अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की ये वीडियो है उर्दू इख्तियारी पार्ट 1 वालों का जिनका कल पेपर है। उनको मैं ये इक़्तिबास दिखा रही हूँ पास्ट पेपर्स में से। आपके जो पास्ट पेपर में जितने भी इक़्तिबास वाले टॉप वो आए हैं, पैराग्राफ्स आए हैं, वो ये आपके सामने पास्ट 10 ईयर्स के सारे मैंने आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोग इसी में से याद करें और पास्ट पेपर्स में से ही आएंगे इंशाल्लाह। मैंने आपको जैसे पहले भी वीडियो में इम्पोर्टेंट वाली वीडियो में बताया था कि 80% चेंज आते हैं ये इक़्तिबास और 10-20% रिपीटेडली आते हैं। लेकिन इस बार उम्मीद है पूरी कि पास्ट इन्हीं 10 ईयर्स में से ये इक़्तिबास आएंगे, तो आप उनकी ये तशरीह याद कर लीजिए। ज़ाहिर है पूरा चैप्टर तो याद कर नहीं सकते, वैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बताती चलूँ। एक तो है सैयद दूसरे दरवेश की, जिसमें से इक़्तिबास आता है। दूसरा सर सैयद अहमद ख़ान की, जो वो है इल्म और इंशा वाला जो चैप्टर है, तालीम इल्म और इंशा कुछ ऐसे ही करके। एक आपका है अमीर हमज़ा वाला। ये 3-4 जो चैप्टर्स हैं इसमें से आता है। अल फ़ारूक में से भी आता है, जैसे ये वाला अल फ़ारूक में से आया हुआ है। और तकरीबन यही है, इसी में से घूम फिर के। नेचुरल शायरी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का जो है उसमें से भी आए हुए हैं। वही मैं कह रही हूँ कि मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं, हर चीज़ सेम नहीं आती, हर साल सेम नहीं आते। लेकिन फिर भी अगर आप ये 10 ईयर्स कर लेंगे, जैसे ये आराइश व महफ़िल में से आया हुआ है ये वाला टॉपिक, तो अगर आप ये चैप्टर्स वैसे सरसरी सब पढ़ लें तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अपने वर्ड्स में भी आप उसकी तशरीह कर सकेंगे। ठीक है, ये है चैप्टर सब रस में से। ठीक है, तो चैप्टर्स अगर आप पढ़ लेंगे, उनके जो मुसन्निफ़ हैं उनकी तर्ज़ तहरीर को समझ लेंगे कि वो किस तरह से लिखते हैं, तो आपको पहचानने में भी आसानी होगी और आप ये तशरीह भी अपने वर्ड्स में भी कर सकते हैं अगर चैप्टर समझ आ गया हो तो। जैसे ये चैप्टर ये वाला मैंने आपको बताया था, ये लिटरेचर भी इल्म और अदब अहले ज़बान के लिए नहायत वसी जोलान का है। ये मैंने कहा था ये 3 सालों में रिपीटेडली आया, तरक्की इल्म और इंशा में से है ये। तो ये अक्सर व बेशतर आता है, लेकिन अब अल्लाह जाने इस बार अल्लाह करे कि रिपीट आए, क्योंकि आपको दो पैराग्राफ दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक करना होता है आपको। तो ज़्यादातर सर सैयद वाले चैप्टर में से है, लेकिन सेम नहीं आता, मुख्तलिफ आता है। या फिर दूसरे दरवेश वाले में से आता है, लेकिन वो भी सेम नहीं आते, मुख्तलिफ आते हैं। सैर दूसरे दरवेश की बहुत आसान है। सर सैयद वाला जो ये चैप्टर मैं बता रही हूँ इल्म व इंशा वाला, ये वाला भी बहुत आसान है तशरीह करने के लिए। तो ये 2 चैप्टर्स तो आप पूरे के पूरे रट के चले जाएँ तो इंशाल्लाह इसी में से आपका लग ही जाएगा। बाकी के एक्स्ट्रा मैं आपको बता चुकी हूँ और ये 10 ईयर्स के सॉल्व भी दे रही हूँ आपको। तो अभी आपके पास पूरी रात पड़ी हुई है, अगर आप ये याद करेंगे तो आराम से आपका 2 से 3 घंटे में ये याद हो जाएंगे। बहुत छोटी छोटी तशरीहां हैं और आपका आराम से ये इक़्तिबास वाला क्वेश्चन नंबर 1 जो सबको बहुत मुश्किल लगता है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इसमें ही कवर हो जाएगा। ठीक है, और कोई इम्पॉर्टेंट नोट्स या और कोई चीज़ नहीं मिल रही तो उसके लिए मैंने कहा था गूगल कर लें। गूगल में जो नसर निगार की खुसूसियात हैं वो बहुत सारी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है, गालिब की मकतूब नवेसी भी है, डिप्टी नज़ीर अहमद भी है आपका, और क्या था, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली भी है, रजब अली बेग भी है, डिप्टी नज़ीर अहमद बोल चुकी मैं, और मैंने क्या दिया था अभी याद नहीं आ रहा मुझे मैंने क्या दिया था इम्पोर्टेंट में। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको नेट पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। प्लीज़ चैट जीपीटी का इस्तेमाल ना किया करें, वो उसमें बहुत कुछ गलत आंसर आता है। कल मैंने एक स्क्रीनशॉट सेंड की थी, मुझे एक स्टूडेंट ने दाबस्तान लखनऊ चैट जीपीटी से सेंड किया था, उसकी खुसूसियात है वो पूरी की पूरी ऐसी लग रही थी परियों की कहानी लिख दी है उसने चैट जीपीटी ने। तो दाबस्तान लखनऊ भी अगर आपको सर्च करना है, दाबस्तान का मतलब दाबस्तान लखनऊ या दिल्ली वाला, तो आप गूगल पे लिखेंगे तो विकीपीडिया पे पूरा दाबस्तान लखनऊ और दिल्ली का पूरा टॉपिक है, आप वो आराम से याद कर सकते हैं। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन दाबस्तान दिल्ली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सैर दूसरे दरवेश की उसी दाबस्तान में से आया हुआ है। ठीक है ना, तो अगर आपको करना है तो आप विकीपीडिया पे सर्च करें, आपको उर्दू में ही मिलेगा। उर्दू में ही लिखेंगे गूगल पे तो उर्दू में विकीपीडिया नज़र आ जाएगा, सबसे ऊपर है। और बाकी की जो भी नसर निगार की खुसूसियात लिखनी है वो भी उर्दू में गूगल पे सर्च करें, उर्दू में लिखेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से 2-3 वेबसाइट्स इतनी अच्छी हैं जो इंडियन वेबसाइट्स हैं, उसमें उर्दू एडवांस के बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। सारे जो खुसूसियात और ये सारे नसर निगार का है या शायरों का है, सब कुछ मिल जाता है। तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है इसमें
कि आपको ये नहीं मिल रहा या वो नहीं मिल रहा, सब कुछ मिल जाता है, ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। तो ये तो जस्ट आपका एक किताब का एक नोट्स है, आंसर है बस, ठीक है। चलें जी, ये है नेचुरल शायरी के, ये आप देख रहे होंगे 1995 का है, लेकिन ये अभी पिछले साल में ख्याल से 2021 पता नहीं 20 में भी आया हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दें ये सोच के कि 1995 का है, ये तो नहीं आएगा। ये मैंने ये सारे जो दिए हैं ना पिछले लास्ट 10 इयर्स के ही जमा करके मैंने एक PDF बनाया, अपने ग्रुप में भी शेयर किया है, सारे नोट्स, नज़र निगारों की भी चीज़ें और ये सब चीज़ें। लेकिन वीडियो मैं सिर्फ इक़्तिबास की बना रही हूँ, बाकी की चीज़ों की मैं नहीं बना सकती, काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने उसकी PDF ग्रुप में शेयर कर दी है, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।